हाय गाइस। यार सीमैट की जो आंसर की थी उसको चैलेंज करने के लिए जो डेट थी अब वो एक्सटेंड हो गई है। इस पहले जो डेट थी वो 14 थी। रात तक शायद 11:30 12 बजे तक 11:50 तक हम चैलेंज कर सकते थे। बट अब वो डेट एक्सटेंड कर दी गई है। अब इसका मतलब है एनटीए और टाइम दे रहा है कैंडिडेट्स को कि जो चैलेंज करना चाहे वो कर सकता है। बट ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार ये डिले, बार बार ये एक्सटेंशन, ऐसा क्यों हो रहा है? इसके कई रीजन है। मेजर रीजन है, जैसे एक रीजन तो ये है कि सबसे पहले क्या हो रहा था, 2 दिन के लिए अब एनटीए का सर्वर ही नहीं चल रहा था। जो हमारी आंसर की थी, मतलब जो एनटीए ने पब्लिश की है वो तो ओपन हो रही थी, लेकिन जो लोगों के क्वेश्चन पेपर्स थे वो नहीं हो रहे थे। तो वो मैच ही नहीं कर पा रहे थे। अब किसी को याद थोड़ी है मैंने उस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाया था। और क्वेश्चन पेपर गिवन हो तो भी इंसान सोच सकता है कि हाँ, इस क्वेश्चन का ये आंसर था। जो एनटीए ने आंसर की दी थी उसमें तो क्वेश्चन आईडी थे, आपको याद हो तो क्वेश्चन आईडी के कोरस्पॉन्डिंग उन्होंने आंसर दिया था। अब वो क्वेश्चन आईडी सबको याद नहीं है, तो उसके लिए हमें क्वेश्चन पेपर खोलना था, दूसरी शीट पीडीएफ, और उसको कंपेयर करना था। तो पहले 2 दिन तक तो इशू यही रहा था कि काफी लोगों का पेपर ही डाउनलोड नहीं हो रहा था और वो अपने मार्क्ड आंसर देख ही नहीं पा रहे थे। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से एनटीए ने शायद ये जो डेट है वो डिले की है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, आंसर की चैलेंज जो है, इट शेल बी लाइव टिल 16 मई। ये जो अभी आ रहा था उसका मतलब है कि 16 मई तक अब हम इस आंसर शीट को चैलेंज कर सकते हैं। अब दूसरा रीजन जो मुझे लगता है कि आंसर की चैलेंज की डेट एक्सटेंड की गई है, वो इस वजह से है क्योंकि ये इतना हल्ला जो मचा हुआ है सब जगह पे और लोगों ने काफी चैलेंज किया है। जैसे ये डेट है, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो इसमें बस एक नया एक टैब खुलता है और उस पे बस ये लिखा हुआ है कि 16 मई तक, यानी कल 11:50, ऑलमोस्ट रात के 12 बजे तक हम इसे चैलेंज कर सकते हैं। अब ये डेट एक्सटेंशन का दूसरा रीजन लगता है कि ये रीजन भी है कि कई सारे क्वेश्चंस में, जैसे हमने बात की थी कि कई क्वेश्चन तो एनटीए ने खुद ड्रॉप कर दिए और कई क्वेश्चंस के आंसर्स भी गलत हैं जो इनकी आंसर की में आए हैं। तो इसका रीजन ये भी हो सकता है कि इतने सारे लोग क्लेम डाल रहे हैं या इतना इशू हो रहा है कि इनकी खुद का सर्वर उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट ना कर पा रहा हो, या लोगों को और टाइम दिया जा रहा हो बिकॉज इतना ज्यादा हाइप क्रिएट हो रहा है कि इन्होंने इतने सारे आंसर्स जो है वो गलत दिए हैं। एंड प्रोबेबली दे ऑल्सो नीड टाइम टू थिंक कि अब आगे क्या करना है, और ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सेज लोगों के आ जाएं ताकि वो भी एनालाइज कर सके एंड एक डिसीजन भी ले सके। लेकिन इसका ये भी रीजन है, इसका ये भी मतलब है कि सीमैट का रिजल्ट भी अब फिर से थोड़ा डिले हो जाएगा, चाहे वो 2 दिन ही डिले हो। बिकॉज अब 16 तक तो इन्होंने, 16 रात तक तो मान लीजिए इन्होंने एक्सटेंशन की डेट दी है। अब एक आध दिन ये रिव्यू करने में भी लेंगे फॉर श्योर। अगर क्लेम्स आए हैं उसको रिव्यू करना, चेक करना, कमेटी के साथ मीटिंग वगैरह करना, उसके बाद ही तो डिसाइड होगा कि क्या करना है। फिर अगला डिसीजन इनको लेना पड़ेगा कि इन क्वेश्चंस का जो गलत हैं या ड्रॉप्ड हैं उनका करना क्या है। बस मार्क्स देने हैं सबको कि सबके हटाने हैं, उनको क्वेश्चन पेपर से ही हटा देना है। ये सारे डिसीजन इनको लेने पड़ेंगे। उस डिसीजन के बाद ही लोग रिजल्ट आउट कर पाएंगे। जो पहले मुझे लग रहा था, पहले था कि 22 तारीख तक, 22 20 से 22 तक होपफुली रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अब रिजल्ट भी लग रहा है कि 20 22 के भी बाद डिले हो जाएगा। हालांकि एनटीए का फ्यूचर, लाइक पास्ट में ऐसे एक्सपीरियंस रहा है कि ये लोग काम कई बार तो बहुत जल्दी करते हैं, कई बार बहुत डिले करते हैं, बट ऐसा लग रहा है कि 22 तारीख तो आ ही जाएगी, उससे लेट ही हो जाएगा रिजल्ट। लेट्स सी। बट कई लोगों ने मुझसे पूछा क्या हम ट्विटर पे कर सकते हैं, क्या हम सोशल मीडिया पे कर सकते हैं। नो गाइस, अगर आपको चैलेंज करना है क्वेश्चंस को तो आप इनकी साइट पर जाकर ऑफिशियली चैलेंज करिए। ट्विटर, इंस्टा, यूट्यूब, इन पर डालने से कुछ नहीं होने वाला। ज्यादा से ज्यादा जितने भी स्टूडेंट्स चैलेंज करेंगे क्वेश्चंस को उतना बेनिफिट होगा। एंड ऑब्वियसली इनके ऊपर भी प्रेशर बनेगा कि वो एक करेक्ट डिसीजन ले सके। डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन गलत है तो, बट इट काइंड ऑफ क्रिएट्स अ प्रेशर उनके ऊपर भी, ताकि वो बाकी कैंडिडेट्स के लिए फायदा करेगा। सो लेट्स वेट फॉर एनटीए की वो नेक्स्ट स्टेप क्या लेता है। इन द मीन टाइम गाइज, अपने जीडीपीआई की तैयारी करिए। अपने, अगर आप नेक्स्ट कैट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे थे एज अ बैकअप प्लान, तो कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर कैट एग्जाम ऑल्सो। लेट्स वेट एंड वॉच।